शोपेनहावर का मानना था कि दुनिया का मूल स्वभाव इच्छा यानी विल है, एक अंधी असीमित ताकत जो हमें लगातार कुछ पाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन हमें कभी स्थायी संतोष नहीं देती। उनके अनुसार हम बहस में अक्सर सच की तलाश में नहीं होते, बल्कि अपनी जीत की इच्छा में बहस करते हैं। यही वजह है कि तर्कशीलता, जो दिखने में निष्पक्ष लगती है, वास्तव में इच्छा की गुलाम बन जाती है। ये किताब इसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने लाती है कि इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अक्सर सत्य की खोज के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करता है। और अगर हम इन चालों को पहचान लें तो हम न केवल बहस में अधिक ईमानदार बन सकते हैं, बल्कि बौद्धिक रूप से भी स्वतंत्र रह सकते हैं। इनमें से एक बेहद आम और चालाक तकनीक है विरोधी के तर्क को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। इसे अंग्रेजी में स्ट्रॉन्गमैन फैलेसी कहा जाता है। इसका अर्थ है सामने वाले ने जो कहा है उसे हल्का सा तोड़ मरोड़ कर इतना बड़ा या चरम रूप दे देना कि वो अजीब, अव्यावहारिक या खतरनाक लगे। उद्देश्य असली तर्क को इतना कमजोर बना देना कि उसे आसानी से गिराया जा सके। उदाहरण 1, ऑफिस में राहुल कहता है, हमें अगले प्रोजेक्ट में कुछ नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। मीना जवाब देती है, तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी सारी पुरानी सिस्टम को फेंक दें और सब बदल दें? ये तो बर्बादी होगी। यहां मीना ने राहुल के वास्तविक सुझाव, जो केवल कुछ नई टेक्नोलॉजी अपनाने का था, उसे ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जैसे वो पुरानी सारी व्यवस्था खत्म करने की बात कर रहा हो। अब राहुल को अपने असली प्रस्ताव के बजाय एक गलत धारणा का बचाव करना पड़ता है। उदाहरण 2, राजनीति में कोई कहे, सरकार को शिक्षा में ज्यादा निवेश करना चाहिए। विरोधी बोले, ओ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमें बाकी सारे क्षेत्रों से पैसा छीनकर सिर्फ शिक्षा में डाल देना चाहिए। अब आइए देखें कि यहां स्ट्रॉमैन फैलेसी किस तरह काम कर रही है। असली बात को तोड़ मरोड़ना। मूल प्रस्ताव था शिक्षा में ज्यादा निवेश। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया था कि बाकी सभी क्षेत्रों से पैसा छीन लिया जाए, लेकिन विरोधी ने इसे ऐसे पेश किया जैसे प्रस्तावक का इरादा केवल शिक्षा में ही सारा पैसा लगाने का है। अर्थ को चरम सीमा तक ले जाना। असली तर्क संतुलित था, एक सेक्टर में सुधार का सुझाव, लेकिन विरोधी ने इसे चरम और अव्यावहारिक रूप में बदल दिया जिससे ये आम जनता को खतरनाक लगे। जनता की भावनाओं को ट्रिगर करना। बाकी क्षेत्रों से पैसा छीनना सुनते ही लोगों में डर और असहमति पैदा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना सेक्टर, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा आदि सुरक्षित रहे। इस भावनात्मक झटके से लोग असली तर्क पर ध्यान ही नहीं देते। सच से ध्यान भटकाना। बहस अब इस पर होने लगती है कि क्या बाकी क्षेत्रों से पैसा छीनना सही है, जबकि असली सवाल था शिक्षा में निवेश कैसे बढ़ाया जाए। इस तरह असली चर्चा पीछे छूट जाती है। मैनिपुलेशन का असर। जनता को लगने लगता है कि प्रस्तावक का विचार खतरनाक है। प्रस्तावक को अपने मूल विचार के बजाय इस गलत धारणा का बचाव करना पड़ता है। नतीजा, विरोधी बहस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इस रणनीति की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सच को छूकर भी झूठ का भ्रम पैदा करती है। सामने वाला व्यक्ति यह महसूस ही नहीं करता कि वो असली मुद्दे से भटक चुका है, और यहीं बहस हार जाती है, भले ही शब्दों में आप जीतते हुए दिखें।